आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। A very good morning friends and welcome to एक नई जिंदगी। दोस्तों ब्रेक थ्रू सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं दृढ़ संकल्प के बारे में, डिटर्मिनेशन के बारे में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो निराशा से भरी होती है, जो संघर्ष से भरी होती है, तो हम बहुत जल्दी आशा छोड़ देते हैं। जी हाँ रेबेका, बहुत जल्दी आशा छोड़ देते हैं और हम दृढ़ संकल्प की बात जरूर करते हैं, मगर दृढ़ संकल्प अगर है तो वो कोई स्थायी चीज पे ना हो, कोई परमानेंट फिक्सर पे ना हो, तो वो थोड़े दिन में वो भी एवेपोरेट हो जाता है, वो भी ओझल हो जाता है। दृढ़ संकल्प अगर होना चाहिए तो वो होना चाहिए प्रभु पर, तभी ट्रस्ट बरकरार रहता है और उसकी सफलता मिलती है, उसका ब्रेक थ्रू मिलता है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो ना बदलता है, वो तो ही इज़ द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। तो आज कल युगानुयुग वो एक सा है और वो हमसे प्रेम करता है। हमारी कमियों के बावजूद, हमारी जितनी भी हम प्रभु से दूर हो जाएं, फिर भी वो हमसे ज़रूर प्रेम करता है। तो दोस्तों हम भी उससे प्रेम करें और जो भी उसकी इच्छाएं हैं हमारे जीवन में, उसे हम पूरा करें और उसके ऊपर हम निर्भर हों, ताकि वो हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू लेकर के आए, हमें हमारे संघर्षों में वो सफलता दे। जी हाँ दोस्तों, प्रभु के ऊपर निर्भर होने का मतलब ये है कि हमारा दृढ़ संकल्प उनके ऊपर है। इसका मतलब जो प्रभु कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके ख्याल हैं, उन पे हम पूर्णता से भरोसा कर रहे हैं। अब उनका जो निष्कर्ष निकले वो हमारे अनुकूल हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, मगर हमें मालूम है कि उनका नतीजा अंत में भलाई का ही होगा। यही मतलब होता है ब्रेक थ्रू का, जब प्रभु पे हमारा दृढ़ संकल्प होता है। जी और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो विश्वास है वो कठिन परीक्षा से गुजरता है। इनफैक्ट नवीन कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी जिंदगी बिल्कुल स्थिर थी, बहुत अच्छी नौकरी थी, परिवार और परमेश्वर पर उनका गहरा भरोसा। लेकिन जब उन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर की सेवकाई में जाने का निर्णय लिया, तो उनकी जिंदगी एक बहुत ही कठिन दौर से गुजरने लगी। दोस्तों, क्या उनका दृढ़ संकल्प और परमेश्वर पर विश्वास उनके जीवन में ब्रेक थ्रू ला पाया? जानने के लिए आइए नवीन से हम मुलाकात करते हैं और उनकी सच्ची कहानी उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। दिल्ली के रहने वाले नवीन कुमार अपनी नौकरी के साथ परमेश्वर की सेवा भी करते थे। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मुझे अपने प्रभु परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। लेकिन मेरे मन में कई बार विचार आते थे कि मुझे फुल टाइम सेवकाई के लिए समर्पित अपने आप को कर देना चाहिए। लेकिन मैं घबराता था, मैं चिंतित हो जाता था, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति मैं था और यह सोच सोच के मैं आगे कदम को नहीं बढ़ा पाता था। इसी आत्मसंघर्ष में उनके 8 साल गुजर गए। इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई। परमेश्वर ने उनके परिवार को एक बच्चे से भी ब्लेस किया। लेकिन एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो पढ़ते समय परमेश्वर ने अपने वचन से मुझसे बात करी। मत्ती उसके 6:33 में प्रभु ने कहा कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। और इस वचन से मुझे हिम्मत मिली, मुझे बल मिला और उसके बाद मैंने निर्णय किया कि मैं फुल टाइम सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा और केवल मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु पर भरोसा था। मुझे विश्वास था कि प्रभु हमेशा मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। और उसके बाद मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फुल टाइम सेवकाई के लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। और यहां से शुरू हुआ उनकी जिंदगी में एक तूफान, क्योंकि कभी-कभी जिंदगी में सेवकाई के कारण आत्मिक इम्तिहान से भी गुजरना पड़ता है। कुछ समय तो अच्छा निकला, लेकिन उसके बाद सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो गई और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई और चर्च के लोगों के घर विजिट करने के लिए मुझे पैदल जाना पड़ा, क्योंकि बिना पेट्रोल के मेरी बाइक भी बंद हो गई थी और काफी समय तक मेरा ऐसे ही समय निकलता रहा। कितनी बार ऐसा हुआ घर में खाने को नहीं होता था और घर के हालातों को देखकर मेरी वाइफ जो है वो फूट फूट कर रोने लग जाती और वो कहती कि हमें कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं और कब तक ऐसे चलेगा।
और मैं अपनी वाइफ की हिम्मत को बंधाता। मैं बोलता कि प्रभु ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है और वो ही हमारी दर्द को, हमारे पीड़ा को दूर करेगा। हिम्मत मत हारो, भरोसा रखो, प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो ही हमारी मदद करेगा। जब मैं देखता घर में खाने को बहुत लिमिटेड है तो मैं 30 से 40 दिन के उपवास में बार बार चला जाता और दिन में केवल मैं एक ही बार खाने को खाता ताकि मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को खाना मिल सके। और मेरे पिताजी बुजुर्ग थे, बहुत अधिक वो नहीं कमाते थे, जिसकी वजह से परिवार की जरूरतें ठीक से पूरी भी नहीं होती थी। पहले पूरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड थी, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली पर डिपेंड हो गया। वक्त सभी का बदलता है। अब नवीन पूरी तरह से अपनी आत्मिक जिंदगी में मजबूत हो चुके थे। इसी दौरान मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते थे, मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता था। और एक दिन मुझे किसी एक भाई ने कहा कि पास्टर जी, हम जूम पर जो है आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जूम मीटिंग भी शुरू कीजिए। और उसके बाद जो है मैंने जूम मीटिंग को शुरू किया और जूम के थ्रू परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया और भारत के कई राज्यों से लोग जुड़ने लगे और परमेश्वर उन्हें आशीष देता चला गया। और इसी दौरान कई लोग जो है अपने ऑफरिंग्स को मुझे देने लगे, जिसके द्वारा मेरे परिवार की, मेरे बच्चे की जरूरतें जो है पूरी होना शुरू हो गई और फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो धीरे धीरे ठीक होती चली गई। और जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस पीड़ा से मुझे बाहर निकाल दिया। उस फाइनेंशियल सिचुएशन को, उस कंडीशन को प्रभु ने पूरी तौर से तोड़ कर रख दिया। नवीन के एक भरोसे ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। ये सच है, जब आपकी जिंदगी में कुछ नया होने वाला होता है तो जिंदगी में परीक्षाएं तो आती है। जैसा कि बाइबल के कैरेक्टर्स भी बताते हैं, अय्यूब की जिंदगी में भी परीक्षा आई और प्रभु ने उसे भी उस परीक्षा से बाहर निकाला। वैसे ही प्रभु ने मुझे भी इस परीक्षा से बाहर निकाला और परमेश्वर ने मेरे विश्वास को और मजबूत किया और मेरी आत्मिक जिंदगी को नया करके रख दिया। आज मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। जैसा कि वचन कहता है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और इस बात के लिए मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नवीन से मिलकर कितना अच्छा लगा, क्योंकि हमने इनके जीवन से सीखा कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, आते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव में हम दृढ़ बने रहें और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें उस उद्देश्य के प्रति जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, जब दृढ़ संकल्प होता है प्रभु के ऊपर, एक चट्टान की तरह हम, एक सामर्थी चट्टान के ऊपर हम खड़े होते हैं, वहां पे नहीं डगमगा सकते हैं और वहीं पर हमारा एक ब्रेक थ्रू आता है, वहीं पर हम निश्चिंत होते हैं। प्रियजनों, एक दफा की बात है, दो मित्र थे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और दोनों ही बहुत मेहनती थे। दोनों ही उनका जो रिजल्ट था बड़ा अच्छा था, उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से करते थे, जो उन्हें काम मिलता था वो पूरा करते थे। उनके बॉस उन लोगों से खुश थे। मगर थोड़े दिनों बाद दोनों दोस्तों में थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा जिस तरीके से वो काम करते थे। एक जो दोस्त था, वो जो काम मिलता था वो समझ रखता था काम की, मगर मन में कुड़कुड़ाता था, मन में कहता था ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, वैसे नहीं ऐसे होना चाहिए। उसके मन में हमेशा थोड़ा सा, जो काम देने वाले थे बॉस, उनसे काम लेते समय और मन के अंदर का ओपिनियन डिफरेंस रहता था उसका। जो दूसरा दोस्त था, अपना मन बिल्कुल खाली रखता था, जो उसे काम मिलता था उसे एक्सेप्ट करता था और वो उसी हिसाब से करता था। और थोड़े दिनों बाद दोनों के रिजल्ट्स वही रहे, मगर दोनों का एटीट्यूड बदल गया। और जब एटीट्यूड बदल गया तो कुछ अरसे बाद उनके रिजल्ट्स भी बदल गए। बेसिकली हुआ क्या कि जो व्यक्ति अपना खाली मन रखता था, वो अपना मन ढाल रहा था अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और जो व्यक्ति अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध था, ऑर्गेनाइजेशन का काम जरूर करता था मगर कुड़कुड़ा कर आधे मन से करता था। ये तो एक एक्चुअली एक ऑफिस का मैंने एक सिनेरियो आपको बताया। हो सकता है ये सिनेरियो मेरे और आपकी लाइफ में हो, प्रभु को लेकर। हो सकता है कि हम लोग, प्रभु जो हमसे चाहता है कराना या हमसे जिस तरीके से रिलेशनशिप रखता है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो प्रभु है, मगर हमारे मन के अंदर कुछ और विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध पर्पसेस होंगे या इंटेंशन होंगे, और इस वजह से हम लोग मेल नहीं खाते हो प्रभु के साथ और मन में थोड़ा थोड़ा प्रभु के विरुद्ध दरार होता जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग अपना मन बिल्कुल खाली रखें और जो प्रभु हमें दे रहे हैं हम उसे एक्सेप्ट करें और हम और प्रभु एक से हो गए,
प्रभु की जो चीजें हैं, प्रभु के जो पर्पसेस हैं, उसके अधीन हो गए, तो जो कुछ भी प्रभु बोलता है वही मेरी इच्छा होती है और वही चीज हम करें तो हमारे मन में खुशी बनी रहेगी। आइए देखें प्रभु का वचन क्या बोलता है इस बारे में। भजन संहिता 37:3-4। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इस तरीके से आपका और मेरा आज की तारीख में अगर कहीं मन भटक गया है, आपका मेरा कहीं पर्पसलेसनेस हो गया है, या मन में जो हमारा मोटिवेशन था, एनकरेजमेंट था और इंस्पिरेशन था प्रभु से, वो भी कहीं कहीं घट गया है या कहीं ओझल हो गया है, ये वचन मुझे और आपको वापस प्रभु के पास ले जाता है। प्रभु में दृढ़ बने रहो, प्रभु में दृढ़ बने रहो, प्रभु के विचारों को जानो, प्रभु की जो डायरेक्शन है हमारी लाइफ में हमें समझ में ना आ रहे हो, मगर विश्वास रखें उन पे, वो हमारे भले के लिए हैं, उसमें बने रहें। और जब हम प्रभु के साथ बने रहेंगे तो प्रभु की जो इच्छाएं हैं वो मेरी और आपकी इच्छाएं होंगी और वही इच्छाएं पूरी होंगी और वही मेरे और आप में ब्रेक थ्रू लाएंगे। हो सकता है कि आज आप अपने परिवार में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने स्कूल कॉलेजेस में या जनरली कहीं पर आप बहुत सारे बैरियर्स या रुकावटों को देख रहे होंगे। हो सकता है कि ये रुकावटें इसलिए हों क्योंकि आपका मन प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है, मगर ये वचन आपको बुला रहा है प्रभु के पास। और जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे तब आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको भलाई की ओर लेके जाएगी, एक ब्रेक थ्रू की ओर लेके जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम डिटर्मिन्ड रहें, एक दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते जाएं उस उद्देश्य की ओर जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। और अगर ऐसा करने में आपको मुश्किल हो रही है, शायद आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, शायद आप डबल गेस कर रहे हैं, शायद डबल माइंडेड हो रहे हैं या कुछ और चिंताएं आपको सता रही हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद हम पाएं। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमें कॉल करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 9910401010। आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आपसे सुनने को मिलता है और हमें प्रार्थना करने का मौका भी मिलता है, बातचीत करने का मौका मिलता है। बहुत सारे सवाल भी होंगे ना आपके, तो अब समय होगा कि हम आपके कुछ सवालों का जवाब दें। उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। वील बी राइट बैक, प्लीज डोंट गो एनीवेयर। दोस्तों, क्या आर्थिक तंगी या रिश्तों में दरार के कारण आप स्ट्रेस में हैं? पेरेंट्स, क्या अपने बच्चों के पढ़ाई या करियर या बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण आपको परेशानी हो रही है? मार्च के महीने में इन सारे विषयों पे आपके लिए प्रार्थना होगी और एक ब्रेक थ्रू पाने के लिए आप लाइव प्रार्थना में भी जरूर जुड़ें, जो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे होगी 8 और 18 मार्च को दोपहर 3 बजे। सी यू इन द लाइव प्रेयर। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं दृढ़ संकल्प के बारे में, और हम जान रहे हैं कि जब हम ये ठान लेते हैं कि हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। कठिनाइयाँ आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पर हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, बस आगे बढ़ते जाएंगे। तो ज़रूर हम परमेश्वर की मदद को पाएंगे और सही समय में अपने जीवन में सफलता या ब्रेक थ्रू को ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, ब्रेक थ्रू का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब ये भी है कि पूर्णता से विश्वास हो प्रभु पे कि वो ब्रेक थ्रू ला सकता है। हम लोग कदम रखें ये जानकर कि कदम जो रख रहे हैं प्रभु के बुलाए हुए रास्ते पे कदम रख रहे हैं, ना कि मेरी इच्छा के अनुसार या मेरी जो इंटेंशंस थी या मेरी जो जिद थी उसको पूरा हो रहा है। तो बेसिकली ब्रेक थ्रू हो रहा है प्रभु की उपस्थिति का मेरे और आपकी कमी के द्वारा। जी, और दोस्तों आइए अब समय आ गया है कि हम देंगे आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब परमेश्वर की मदद से और वचन की मदद से। तो समय है कोई शक का। आइए देखते हैं आज का ये सवाल। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए और जीवन में सफलता पाने के लिए प्रार्थना कितनी जरूरी है? प्रार्थना एक माध्यम है परमेश्वर से बात करने का, जैसे मेरे और आपके लिए फोन है। और अगर वो माध्यम टूट जाए तो उस माध्यम को जल्द से जल्द हम उनके पास लेकर जाएंगे जो उसको सही कर दें,
ताकि हमारा माध्यम प्रभु से बात करने का रहे। और वो कौन है? प्रभु ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा दिया है जो मुझे और आपको कंफर्ट दे, मुझे और आपको डायरेक्शन दे, मुझे और आप में सामर्थ्य बढ़े। तो पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए मौजूद हैं, जो प्रार्थनाओं में हमारी और आपकी मदद करते हैं। प्रभु का वचन भी कुछ इस प्रकार बोलता है। आइए देखते हैं प्रभु का वचन। रोमियो 8:26 में प्रभु का वचन बोलता है, पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, किंतु आत्मा स्वयं आहें भरकर जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती, हमारे लिए विनती करता है। प्रिय दोस्तों, आपने वचन से देखा कि पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है, इंटरसीड करता है, और खासतौर से उन टॉपिक्स पर, उन विषयों पर और उन तरीकों से जिसमें मैं और आप ना बोल सकते हैं ना समझ सकते हैं। तो दैट मीन्स ही एक्चुअली नोज व्हाट इज टू बी प्रेड फॉर, ही एक्चुअली नोज व्हाट इज द नीड। प्रार्थनाओं का सबसे बड़ा फैक्टर ही यह है कि मैं और आप प्रभु से कम्युनिकेट करें, अपनी बातें रखें और प्रभु की बातें जानें। और पवित्र आत्मा अगर जब इंटरसीड कर रहा है, तो आई थिंक वी शुड बी सो हैप्पी दैट वी शुड बी एबल टू ट्रस्ट गॉड इन डिफिकल्ट टाइम्स थ्रू प्रेयर्स, थ्रू द होली स्पिरिट इंटरसीडिंग फॉर यू एंड मी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सवाल जो है आपका, इसका जवाब जो आपको मिला है, इसने आपको आशीष दी हो। सो फ्रेंड, वी होप यू फाउंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। प्रार्थना करते रहें। जैसे जैसे आप प्रार्थना करते रहेंगे, आप विश्वास में दृढ़ होते जाएंगे और अपने जीवन में आप सफलता पाएंगे, ब्रेक थ्रूज को आप अनुभव करेंगे। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो आपको सता रहे हैं, तो क्यों ना आप इन सवालों को हम तक पहुंचाएं, हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपके सवालों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एंड हमें बहुत खुशी होगी कि परमेश्वर के जीवित वचनों की मदद से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के हम आपके सवालों के जवाब दें। और आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। थोड़ा सा विलम्ब है, थोड़ा सा ब्रेक है। विल बी राइट बैक। प्लीज डोंट गो एनीवेयर। प्रार्थना करेंगे। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अक्सर जब हमारे जीवन में संघर्ष आता है किसी भी क्षेत्र में, तब हम निराश होने लगते हैं और हमारा जो फोकस है वो डगमगाने लगता है। लेकिन जब हम आज दृढ़ संकल्प की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा फोकस हमेशा बना रहना चाहिए और वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर बना रहना चाहिए। और प्रभु का वचन भी यही बोलता है, जब संकल्प प्रभु पर है जी। तो प्रभु की इच्छाएं हमारी इच्छाएं बन जाती हैं। हाँ जी। और प्रभु में जब वचन भी बोलता है, इफ यू डिलाइट इन द लॉर्ड ही विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ Of your आवर heart, हार्ट, क्योंकि वो yes. डिजायर्स प्रभु के डिजायर्स हो जाते हैं। जी। जी हाँ दोस्तों, कि हमारे जो डिजायर्स हैं, अगर वो प्रभु के डिजायर्स हैं तो वो तो पूरे होंगे ही होंगे। आइए क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना में वो बातें मांगें प्रभु से, उन बातों का जिक्र करें प्रभु से कि प्रभु आपकी इच्छा हमें पता चले, ताकि हम आपकी इच्छा के अधीन हो सकें। और प्रार्थना के समय ये जानिएगा कि पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए इंटरसीड कर रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचन का, धन्यवाद देते हैं समझ का, कि बड़ी सरलता से आप हमें समझाते हैं कि प्रार्थनाएं क्या होती हैं। और प्रार्थनाएं विशेष तौर से आपकी समझ को जानना, आपके विचारों को जानना और आपके तरीकों को जानना है। प्रभु जी, प्रार्थनाओं ये भी है कि प्रभु जी कि हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं, इसलिए नहीं कि हमारी इच्छा है या हमें क्या अनुकूल लगता है या हमें अच्छा क्या लगता है। हमारी ज़िंदगी में बदलाव इसलिए आए क्योंकि आप चाहते हैं। आपका एक तरीका है करने का, हमें हम रास्ते ले जाने का, और उस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। प्रभु जी, धन्यवाद इस बात का भी है कि पवित्र आत्मा जी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं
और उनकी जो विचार हैं, उनके बोल हैं, हमारी समझ से कहीं ज़्यादा गहरे हैं और सच्चे भी हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने भी भाई बहन हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इनके मनों में वो विचार डालें, समझ डालें कि हम लोग आपके अधीन हो सकें, आपके विचारों को समझने वाले हों और आपके तौर तरीकों को समझने वाले हों। हमारे मनों में अगर हमें कुछ बदलाव लाना है, कुछ चीज़ों से हमें अगर रिपेंट करना है प्रभु जी, वो कर सकें प्रभु जी, और अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से ढालें जैसे पवित्र आत्मा जी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे लिए उन्होंने इंटरसेशन रखा है। ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, प्रार्थना का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो मैं और आप चाहते हैं, मगर प्रार्थना का मतलब ये भी है जो प्रभु चाहते हैं मेरे और आपकी ज़िंदगी में। और आज जब हमने आमीन बोला है तो यही प्रार्थना है कि वो चीज़ की पूर्ति हो। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम प्रार्थना करते रहें क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। दोस्तों, आज 18 मार्च को आप दोपहर 3 बजे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रेयर में ज़रूर जुड़ें। जो भी आपके जीवन के चैलेंजेस हैं, संघर्ष हैं, क्यों ना आप प्रार्थना में परमेश्वर के चरणों में लेकर आएँ और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो याद रखें, आज दोपहर को 3 बजे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लाइव प्रेयर में ज़रूर जुड़ें। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थनाओं के साथ बहुत ज़रूरी है कि प्रभु के वचन से हम लोग वाकिफ़ हों और जानें कि प्रभु का वचन मेरे और आपसे क्या बोलता है। तो आज देखते हैं कि प्रभु का वचन आपके लिए क्या वाणी लेकर आया है। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। भजन संहिता 73 का 26। बहुत ही सुंदर वचन है, साफ तरीके से बताता है कि मैं और आप तो ओझल हो जाएंगे, मैं और आप तो बहुत वीक हैं, मगर प्रभु की सामर्थ कभी नहीं टलेगी, मगर उसी में हमारा बचाव है, उसी पे हमें टिकना है। जी हाँ दोस्तों, और इस बहुत ही इंकरेजिंग बाइबल वर्स के बाद अब समय है कि हम मुलाकात करेंगे रेवरेंड जेरल्ड से। एक सफ़र जो दृढ़ता और परमेश्वर पर विश्वास का सबूत है, और वो है इनका जीवन। आइए हम इनसे मुलाकात करें, इनकी सेवकाई के बारे में जानें और जानें कि कैसे परमेश्वर बहुतों को इनके जीवन के द्वारा आशीषित कर रहा है। मैं 10th में आया, वहाँ तक मैं बहुत अच्छा था, मगर 10th पास करने के बाद मैं घर से बाहर निकला, और घर से बाहर निकलने के बाद जो मेरी संगति थी वो बुरे लोगों के साथ हुई, और मेरा जीवन धीरे धीरे एडिक्शन में चला जा रहा था। और एक दिन मेरे से बड़ा भाई बहुत दारू पी के आया, तो एक छोटा लड़का मुझे बुलाने आया कि तेरे भाई को हॉस्पिटल ले गए। वो दृश्य आज भी मैं भूल नहीं सकता। उसकी लाश स्ट्रेचर पर पड़ी थी। बहुत दारू पीने के कारण वो मृत्यु हुआ था उसका। और उस दिन से मेरे जीवन में प्रभु ने पता नहीं कैसा काम किया। और एक दिन ऐसी संगति में बैठा था तो प्रभु ने मुझे उसके वचन से मेरे साथ बात की। इफिसी की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत, वहाँ लिखा है, मद्यपान करके मस्त ना बनो पर पवित्र आत्मा से भरपूर हो। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मेरे साथ बात की, और इस वचन के द्वारा मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित किया, और धीरे धीरे मैं प्रभु में बढ़ने लगा। फिर मैं वचन पढ़ते पढ़ते पूरा बाइबल पढ़ा। 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, मगर जब मैं प्रभु में आया फिर मैं गॉस्पल कैंप में गया। उसके बाद मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, 12th की एग्ज़ाम दी, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। और इसी दरमियान प्रभु ने मुझे बुलाहट दी उसकी सेवा के लिए। प्रभु ने मुझे दूसरे वचन से उसकी बुलाहट के लिए कॉलिंग दिया। मत्ती की रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, यीशु ने 12 चेलों को ऐसी आज्ञा दी कि विदेशियों के मार्ग में न जाओ, समरूनी के कोई नगर में न जाओ, पर उससे पहले इस्राएल के जो भेड़ खोई हुए उसके पास जाओ। और 96 में मैं बाइबल कॉलेज में थियोलॉजी पढ़ने गया, और बाइबल कॉलेज पूरी करने के बाद
मुझे CNI गुजरात डायोसिस में एक चर्च पे रखा, वहाँ मैंने सेवकाई शुरू की और उसके बाद बहुत से चर्च में मेरी ट्रांसफ़र हुई और आखिर में मैं यहाँ साबरमती चर्च में 2 साल से सेवा कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 2016 में UBS से BDB कंप्लीट किया और उसके बाद मैं फिर से सेवा में जुड़ गया और आज प्रभु की सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ। पासबान की जो सेवा है वो कभी सहली नहीं होती। बहुत से पड़कार होते हैं, बहुत सी दिक्कतें आती है, मगर उस सभी में प्रभु ने मुझे सहायता की। रेवरेंड जेरल्ड, थैंक यू सो मच। और आपकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और धन्यवाद देते हैं आपकी कलीसिया CNI चर्च साबरमती का। जी बिल्कुल, हम इनके चर्च के क्वायर के गीतों को तो हम इस पूरे महीने सुन रहे हैं, इनसे आशीष पा रहे हैं। समय है कि हम एक और बहुत ही सुंदर गीत सुने, प्रभु जी तमने। इस गीत से हम सब आशीष पाएंगे और इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे फ्रेंड्स एंड मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। प्रभु जी तमने